हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे योग का हमारे जीवन में महत्व और हमें योग को अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। योग का सामान्य अर्थ है जुड़ना या मिलाना। जैसे हम योग से जुड़ रहे हैं तो हम आपको भी योग से मिला रहे हैं, लोगों को एकत्र कर रहे हैं। योग शब्द का व्यवहारिक अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस प्रकार योग के विभिन्न अर्थ। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के समाधिपाद के द्वितीय सूत्र में योग की परिभाषा को इस प्रकार दर्शाया है। योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त यानी कि मन, वृत्ति यानी कि मन का भटकाव कह सकते हैं आप। इन सब का निरोध ही योग कहलाता है। योग के ज्ञान से हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। योग के ऊपर लिखी गई मेरी खुद की 2 लाइनें कि जिज्ञासु हूँ उस अनंत को जानने की, जिज्ञासु हूँ उस अनंत को जानने की जो मेरे अंदर समाया है, इसीलिए मैंने योग को अपनाया है। योग हमारे जीवन में क्या करता है, यह बता पाना मुश्किल है कि योग हमारे जीवन में क्या क्या नहीं करता है। यह तो इसका प्रयोग करने वाले साधक को ही मालूम हो सकता है कि वह योग को अपने जीवन में अपनाकर किस आनंदित शक्ति को प्राप्त करता है। योग साधना के मार्ग में साधक शारीरिक संपन्नता के साथ मानसिक शक्ति भी प्राप्त करता है। हालांकि लोगों ने योग का अर्थ केवल व्यायाम, योगासन, प्राणायाम या शारीरिक क्रिया को समझ रखा है, लेकिन अगर हम योग को गहराई से समझ सकते और उसका वास्तविक अर्थ निकाल सकते तो हम इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बना लेते। योग से केवल हम शारीरिक, मानसिक व भौतिक उच्चता ही प्राप्त नहीं करते, अपितु अपने जीवन की राह को सुखी और समृद्ध कर पूरे परिवार को संपूर्ण लक्ष्य दे सकते हैं। अर्थात योग को अपने जीवन में उतार लें तो हम आध्यात्मिकता के चरम शिखर को छू सकते हैं। ध्यान का मन पर प्रभाव। हमारे ध्यान का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन में स्थिरता लाना है, जो प्राय मन में नहीं होती और आसानी से विचलित होती रहती है। अस्थिर मन किसी भी समस्या के निदान व समाधान के योग्य नहीं होता। इसके विपरीत यह समस्या को और भी अधिक उलझा देता है। मानसिक शांति हर किसी को चाहिए, जो इच्छाओं के रहते संभव नहीं है। हमारी अनंत इच्छाएं ही हमारी मानसिक शांति का कारण है। व्यक्ति का मन समाज में रहते हुए हमेशा चंचल बना रहता है। यदि व्यक्ति समाज में रहते हुए मानसिक शांति चाहता है तो उसे ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा वह हमेशा परिस्थितियों और समस्याओं से घिरा ही रहेगा। व्यक्ति यदि ध्यान लगाए तो वह अपने ध्यान के द्वारा मन, सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि योग विद्या में कहा है, आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से मन निर्मल होता है, मन की निर्मलता से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है और आत्मा की पवित्रता से परमात्मा की निकटता प्राप्त होती है। आइए क्यों न योगासन को अपने जीवन में अपनाकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन 8 अंगों को अपने जीवन में अपनाकर आत्म साक्षात्कार करें और उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ें जो हमारे अंदर समाई है, जो हमारे जीवन को शारीरिक और मानसिक लाभों से परिपूर्ण करती है।
तो आइए योगासन संबंधी क्रियाएं हम सब आत्मविश्वास के साथ करें एवं पूर्ण विश्वास रखें कि हम आत्मिक एवं शारीरिक लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। हमारे इस शरीर में 72,000 नाड़ियां विद्यमान हैं। 72,000 नाड़ियों की इस देह को स्वस्थ रखने के लिए काफी सोच विचार की आवश्यकता है और सिर्फ सोच विचार ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें क्रियान्वित भी करना होता है। जैसे टेलीविजन का एक छोटा सा पुर्जा भी यदि खराब हो जाए तो तस्वीरें साफ नहीं आती, ठीक उसी प्रकार हमारी इस काया का भी यही हाल है। जब तक हम इस देह में रहते हैं तब तक इसकी बहुत देखरेख करनी पड़ती है। इसीलिए इस देह रूपी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग से बेहतर और कुछ भी नहीं। महर्षि पतंजलि अपने साधन पाद के 49वें श्लोक में बताते हुए कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वास का जो गति विच्छेद किया जाता है, स्वाभाविक गति का नियमन करना, रोकना और उसे छोड़ देना, अर्थात जो उद्याभाव है वही प्राणायाम है। उदर यानी कि पेट से जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो हमारा प्राणायाम। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाते हुए पेट को अंदर करना और नाक से सांस को बाहर छोड़ना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम, अर्थात प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति। प्राणायाम पूरे अष्टांग योग का ही प्राण है। प्राण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण स्वास्थ्य देते हुए लंबी उम्र प्रदान करना है। प्राणायाम द्वारा हम श्वास की गति को नियंत्रित कर सुखी हो सकते हैं। प्रकृति में भी देखते हैं कि जो पशु पक्षी तेज गति से जल्दी श्वास प्रश्वास करते हैं उनकी उम्र कम होती है। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो कछुआ 1 मिनट में श्वास प्रश्वास करता है 4 से 5 बार, उसकी उम्र होती है लगभग 200 से 400 वर्ष। और यदि बात करें मनुष्य की तो वह 1 मिनट में श्वास प्रश्वास करता है 15 से 16 बार, उम्र लगभग होती है 100 वर्ष। तो आइए अब जानते हैं प्राणायाम से मिलने वाले शरीर को लाभ। प्राणायाम दीर्घ आयु प्रदान करता है। प्राणायाम से समस्त शरीर में जीवन और शक्ति का संचार होता है। यदि हम आसन में परिपक्व हो जाएं और उसके बाद प्राणायाम का लाभ लें तो यह हमें प्रत्याशित लाभ प्राप्त करता है। रोजाना प्राणायाम करने से उदर प्रदेश के समस्त रोग दूर होते हैं, जैसे पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, जिस कारण कब्ज का नाश होता है। आंतों में मल नहीं चिपकता, अतः वायु विकार का भी नाश होता है। इसलिए वायु संबंधी रोग जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, बालों का असमय सफेद होना, वात, घुटनों का दर्द, कमर दर्द आदि का समन नाश होता है। तो योग के महत्व को जानते हुए इसे अपने जीवन में अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।